न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो नॉन अलाइंड कंट्रीज़ थी, ये केवल मीडिएटर नहीं थी कोल्ड वॉर के टाइम पर। मीडिएटर होने के साथ साथ इनके सामने काफ़ी सारे चैलेंजेस भी आ रहे थे और इनमें सबसे बड़ा चैलेंज था गरीबी को हटाना, क्योंकि इनमें जो ज़्यादातर नॉन अलाइंड कंट्रीज़ थी इन्हें कैटेगराइज कर दिया गया था लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ में, और इनके सामने चैलेंज था कि वो अपने यहाँ की गरीबी पॉवर्टी को लिफ्ट करें और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बने। तो यहाँ पर इन सारी कंट्रीज़ के लिए ये नेसेसिटी बन चुकी थी कि वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बने, और ये तभी हो सकता था जब उनके यहाँ सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। ऐसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं जो 2-4 साल चल के बंद हो जाए, बल्कि कॉन्स्टेंटली एकदम होता रहे। अब तभी ये कंट्रीज़ फ्री हो सकती थी, इंडिपेंडेंट हो सकती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने कॉलोनाइज़र से तो अपने आप को फ्री करा लिया था, लेकिन इकोनॉमिकली अभी भी हम फ्री नहीं हो पाए थे। तो इस डेवलपमेंट के लिए नॉन अलाइंड कंट्रीज़ को ज़रूरत थी रिचर कंट्रीज़ की, इवन उस कंट्री की भी जिसने उसे कॉलोनाइज़ कर रखा था, जैसे कि इंडिया को कर रखा था ब्रिटेन ने। फिर इसी की वजह से एक नया आइडिया निकल कर सामने आया जिसे कहा गया न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। और इसी टाइम पर जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट था, इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की 1972 में, जिसका नाम उन्होंने दिया, उसे एंटाइटल किया गया टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। और यहाँ पर इन्होंने उसमें कुछ रिफॉर्म्स हमारे सामने पेश किए थे। क्या थे वो रिफॉर्म्स? इसमें सबसे पहला जो रिफॉर्म था वो ये था कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इन्हें इनके नेचुरल रिसोर्सेज का पूरा कंट्रोल दे दिया जाएगा, जो कि एक्सप्लॉइट कर दी गई थी वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा। फिर इसी के साथ साथ जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के मार्केट्स थे, इन्हें एक्स्ट्रा एज के साथ लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ का एक्सेस दे दिया जाएगा, ताकि वो अपने जो प्रोडक्ट हैं वहाँ पर बेच सकें और पूरर सेक्शन से निकलकर थोड़ी आगे बढ़ सकें। और फिर इसी के साथ साथ यहाँ पर ये प्रपोज़ किया गया था कि जो कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसे भी रिड्यूस किया जाएगा। क्या हुआ था कि ये जो नॉन अलाइंड कंट्रीज़ थी, ये टेक्नोलॉजिकली इतनी एडवांस्ड नहीं थी, तो इन्हें चाहिए था ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इस ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए वेस्टर्न कंट्रीज़ ज़्यादा चार्ज कर रही थी। तो यहाँ पर इस प्रपोज़ल में ये कहा गया कि आप इसे रिड्यूस करेंगे। और फिर इसी के साथ साथ जो सबसे बड़ा रोल दिया गया वो ये था कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इन्हें इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जैसे UN, UNSC, इस सब में रोल प्ले करने के लिए इन्वॉल्व किया जाएगा। और फिर धीरे धीरे यहाँ पर चेंज होता है नेचर किसका? नॉन अलाइंड कंट्रीज़ का। कैसे? क्योंकि वो पहले मीडिएटर एज अ मीडिएटर वर्क कर रहे थे, लेकिन अब वो गेन कर रहे थे इम्पोर्टेंस को इकोनॉमिक इश्यूज़ को लेकर भी। 1961 में जब पहला समिट हुआ था बेलग्रेड में, तब ये इकोनॉमिक इश्यूज़ नॉन अलाइंड कंट्रीज़ के लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे 1970s आई, नॉन अलाइंड मूवमेंट को कंसीडर किया जाने लगा ऐसा इकोनॉमिक इशूअर, मतलब जहाँ पर वो अपने इकोनॉमिक इशू को भी डिस्कस कर सकता था। 1980 आते आते ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप बन चुका था, लेकिन यहाँ से जो ये नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर था, ये फेड होने लगा, फीका पड़ने लगा। और इसका कारण क्या था कि क्योंकि यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इन्होंने अपनी यूनिटी दिखाते हुए ये जो प्रपोजल्स थे इनका विरोध किया, और दूसरी तरफ जो नॉन अलाइंड कंट्रीज़ थी, ये काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी यूनाइट रहने के लिए ही। ये यूनाइट तक नहीं रह पा रही थी, और दूसरी ओर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, इन्होंने इसका अच्छा खासा विरोध किया था।